व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स पर। ये जो लेसन है ये जस्ट किसके लिए? जस्ट हमने यहाँ पर मर्क्यूरी का बनाया हुआ है जिसके 7 पेजेस हैं। नीचे आप देख लें 7 पेजेस हैं। यहाँ पर बताया गया है ये कि कौन सा सैयारा कितनी दूर है, कौन सा सैयारा शायद जमीन के पास है, कौन सा सैयारा आसमान चांद के पास है, कौन सा सैयारा जो है सूरज के पास है, और कौन से सैयारे पे कितने सूरज हैं, और कौन से सैयारे पे कितने चांद हैं, और किस सैयारे पर चांद नहीं है, किस सैयारे पर चांद है, किस सैयारे पर कितने रिंग्स हैं और किस सैयारे पर रिंग्स नहीं है, और इनकी बॉडी कैसी है, ये जो टेरेस्ट्रियल किस तरह के हैं। तो आगे पढ़ते हैं और बात को समझते हैं। पहला पहला है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रॉकी बॉडी का है। और उसके बाद आया था यहाँ पर वीनस। वीनस भी रॉकी है, अर्थ भी रॉकी है, मार्स भी रॉकी है, जुपिटर यहाँ पर गैस जिएंट है, और सैटर्न भी सेम है। यूरानस पर आइस ज्यादा है, नेपच्यून पर भी आइस ज्यादा है। और इनको याद करने का तरीका मैं इन शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो भी छोटी हो और आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व अस नूडल्स। यहाँ पर एम जो है वो मर्क्यूरी का है, वी वीनस का, ई अर्थ का, एम मार्स का, जे जुपिटर का, एस सैटर्न का, और यू यूरानस, और एन नेपच्यून की। आई होप ये बात तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मर्क्यूरी के बारे में। सेकंड पेज यहाँ पर मर्क्यूरी का आ गया। प्लैनेट मर्क्यूरी कंप्लीट नॉलेज। अब इन इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं, इन उर्दू इतारत बोलते हैं, और सिंधी में भी इतारत बोलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मर्क्यूरी का मैं आपको देता चलूं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो वो मर्क्यूरी है। एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। छोटा और, ये दो चीजें आप अच्छी तरह से याद कर लें, छोटा है और सूरज के करीब है। छोटी चीज ज्यादा उड़ती है, ये आप कॉन्सेप्ट कर लें। छोटी चीज बहुत दूर जाती है, छोटा है इसलिए टिका हुआ है। ये छोटा है इसलिए सूरज के करीब है। तो ये जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इट इज अ रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये जमीन जैसा है। इसकी टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट की बॉडी है वो किस तरह है, जिस तरह हमारे जमीन की लेयर क्रस्ट है, इस तरह इसकी लेयर है। विथ नो एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, और इसके पास एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं है जमीन की तरह। पोजीशन और टाइप। पोजीशन ऑर्डर सन, ये पोजीशन फर्स्ट पे आता है, यानी पहले नंबर पर हम जिसको पढ़ना है मर्क्यूरी, ये फर्स्ट पोजीशन, पहले इसको पढ़ना है। टाइप टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट, यहाँ पर टी जो मिट्टी हुई है यहाँ पर प्लैनेट की है। और उसके बाद आ जाता है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सन के करीब है, सूरज के करीब है, छोटा है और सूरज के करीब है। ये मर्क्यूरी के लिए आप अच्छी तरह से याद कर लें। इस पेज में जो आपको याद करना है, दो चीजें याद करनी है। एक तो छोटा कौन सा है वो मर्क्यूरी है, और सन के करीब कौन सा है मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी। और पोजीशन इसकी फर्स्ट है, और बॉडी इसकी रॉकी है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो फिजिकल कैरेक्टर खासियतें हैं वो क्या है। डायमीटर इसका है 4880 किलोमीटर। शेप इसका स्फेरिकल है, यानी बिल्कुल ही गोल। और सरफेस इसका रॉकी है, फुल ऑफ द, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक मून। और इसके बाद है ग्रेविटी। ग्रेविटी वेरी वीक, यहाँ पर बहुत ही कम ग्रेविटी है। 38% ऑफ अर्थ, जमीन का 38% जैसे होता है ग्रेविटी का। टेम्परेचर, डे टेम्परेचर अप टू 430 सेंटीग्रेड है। 430, थोड़ा सी पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी आई साइट वीक है, इसलिए 430। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाई होती है, पहले लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद इस पर रिसर्च होती है, फिर इसके बाद होमवर्क होता है इस पर, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह आप समझ सकें। नाइट टेम्परेचर इसका क्या है, डाउन टू 180 सेंटीग्रेड। ये याद रखें, डे टेम्परेचर इसका ज्यादा है और नाइट बहुत ही कम है, 180 है, और डे 430 है। ये चीजें यहाँ पर याद करने वाली। और शेप भी इसकी आप इस तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद इसके सॉरी, सिंधी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो हमारी लैंग्वेज है वो तो सिंधी में हम पढ़ाते हैं, इसलिए सिंधी बोल जो है फ्लुएंटली निकल ही जाती है। यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस है ड्यू टू नो थिक एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है, ज्यादा फिजा न होने की वजह से दर्ज हरारत में शदीद फर्क होता है।
ये चीजें यहाँ पर याद कर लीजिए। इस 3 नंबर पेज पर इसकी डायमीटर 4880, उसके बाद स्फेरिकल है। ये चीजें आपको लिख कर याद कर लीजिए। आते हैं पेज नंबर 4 पर, एटमॉस्फेयर पर। अब एटमॉस्फेयर वायुमंडल का पढ़ने जा रहे हैं। मर्क्यूरी हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का मतलब क्या है? फिजा की सबसे बैरूनी और पतली तह को कहते हैं एक्सोस्फेयर। अगर आपने एक्साफेन सुना होगा तो ये एक्सोस्फेयर याद रख लीजिए कि बाहर की छोटी सी पतली जो तह होती है उसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। मर्क्यूरी हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर, जिसकी एटमॉस्फेयर की तह वो बहुत ही पतली है। उसके बाद आता है कैन नॉट ट्रैप हीट। ये अपने पास, जैसे हमारी हमारी जमीन ग्रीन हाउस पर, हमारी जमीन पर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस का काम करती है, इसी तरह से उसके ऊपर कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो जमीन उसकी गर्मी की हरारत को महफूज कर सके। कैन नॉट ट्रैप हीट, हरारत की महफूज नहीं कर रख सकती, हरारत महफूज नहीं रख सकती। नो ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन, उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो वहां पर जाते हैं वो अपने साथ गैस, उनके पीठ पर आपको देखा होगा कि बहुत सारा डब्बा बना होता है, वो गैस का ही होता है जिस पर वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस नासा की देखी होंगी। उसके बाद रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन में पहले मैं फर्क यहाँ पर समझा दूं आपको। रोटेशन होती है अपनी जगह पर घूमना, यानी रोटेशन किसी भी एक ही जगह पर घूमते जाना को, एक ही जिस्म के एक ही जगह पर घूमने को क्या बोलते हैं? रोटेशन। किसी जिस्म का अपने महवर के गिर्द घूमना, यानी अपने दायरे के गिर्द घूमने को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। मिसाल में नीचे लिखा हुआ है, जमीन अपनी महवर के गिर्द गर्दिश गर्दिश करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। उसके बाद आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसी के गिर्द चक्कर लगाना। रेवोल्यूशन होता है किसी और चीज के गिर चक्कर लगाना, वो खुद चक्कर लगाती है, ये किसी और चीज के चक्कर, किसी और चीज का चक्कर लगाना। किसी जिस्म का दूसरे जिस्म के गिर्द चक्कर लगाना। अब जमीन के साथ चक्कर लगाती है, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, क्या करती है? रेवोल्यूशन करती है। रेवोल्यूशन लगाना जिससे साल बनते हैं। रोटेशन पीरियड एक डे, वन डे 49 अर्थ डेज। एक डे किसका बराबर है? 49 अर्थ डेज के। और रेवोल्यूशन पीरियड क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर होता है रेवोल्यूशन का पीरियड, उसका वन डे होता है। 88 अर्थ डेज यहाँ पर बनते हैं उनकी 1 ईयर के 88 अर्थ डेज। पेज नंबर 4 पूरा हो गया। पेज नंबर 5 पे आते हैं। मून्स एंड रिंग्स। नो मून्स, मून्स नहीं है, रिंग्स भी नहीं है। वाटर एंड लाइफ, पानी और जिंदगी बिल्कुल ही वहां पर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, कौन रहेगा? नो लाइफ फाउंड, आइस फाउंड इन परमानेंटली, वहां पर आइस जो है बर्फ है, आप पढ़ के आए पहले ही, मैंने आपको दिखाया हो कि इस पर बर्फ है। और शेडोड क्रिएट्स नियर पोल्स, मुस्तकिल साए वाले गढ़ों में कुतुबों, यानी जो हम पोल बोलते हैं उसको कुतुबों बोलते हैं, के करीब बर्फ पाई जाती है। विजिबिलिटी यानी दिखाई देना, नजर आने की सलाहियत जो होती है उसे विजिबिलिटी बोलते हैं। कैन नॉट बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज। कैन नॉट बी सीन, नजर नहीं आता, जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले देख सकते हैं। हार्ड टू ऑब्जर्व, टू डू टू क्लोजनेस टू द सन। ये जो हार्ड बहुत ही कम नजर आता है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये सूरज के करीब है, छोटा है, सूरज के करीब है, इसलिए ये दिखाई भी कम देता है, विजिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि कैन बी सन, यहाँ पर कैन नॉट, कैन बी सीन जस्ट, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या किस वक्त देखेंगे? सूरज उभरने से पहले पहले। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब एक्सप्लोरेशन मिशन यहाँ पर मेरिनर 10, यूएसए, मैसेंजर, नासा, ये आपको समझने के लिए आपको क्या करना है? मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपको ये समझ नहीं आता इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। ये मेरिनर 10 अमेरिका का खिलाई मिशन है। नासा मैसेंजर, नासा ये मैसेंजर आम नहीं है, ये मैसेंजर नासा भी अमेरिका का खिलाई मिशन है। उसके बाद बीपी कॉलम जो है ये खिलाई मिशन है, ये किसका है? ये है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और जेएएक्स है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये इन दो एजेंसियों के नाम है जो मर्क्यूरी पे क्या कर रहे हैं? मिशन कर रहे हैं, उन पर जो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उन पर ढूंढ रहे हैं कि पानी, ऑक्सीजन है। यानी वो जो मिशन चलते हैं सैयारों पे, उनके लिए जो एजेंसियां भेजती हैं उन एजेंसियों के नाम हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मैंने पहले आपको बता दिया, क्लोज टू सन, छोटा भी है, सन के करीब भी है और पहला भी है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन भी इसकी है, क्योंकि छोटा है इसलिए जल्दी घूमता है।
नो मून, मून नहीं है। और उसके बाद आए शॉर्ट डेफिनेशन, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, छोटा और सन के करीब है इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी शमसी निजाम में। आई होप आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम।